हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा पार्ट 3 जो फिगर्स ऑफ स्पीच का चल रहा है उसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। अब तक हमने दो पार्ट में 10 फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस को कवर किया है। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 10-11 के बाद कुछ ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच शुरू हो जाएंगी जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होने का मतलब है कि जनरली दीज फिगर्स ऑफ स्पीच आर नॉट आस्क्ड। कहीं एक दो एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है आपके 10th के कोर्स में, 12th के कोर्स में, जहां पर इनका यूज किया गया है। ओके, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद भी बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, उनकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन उनका यूज शायद 10th और 12th के बच्चों के लिए इतना नहीं होगा। राइट, 9, 10, 11, 12 को नहीं होगा। बाकी अगली जो क्लासेस होती हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती हैं, वहां उनका यूज होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने लिखा है ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स, ओके। ये थोड़ी सी इस तरह की एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जहां आप इस वर्ड की तरफ ही जाएंगे। यहां क्या हो रहा है इस फिगर्स ऑफ स्पीच में, इसका पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज ओके द फिगर्स ऑफ स्पीच, कि वहां एक एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया जा रहा होगा। एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया जा रहा होगा मतलब, जैसे सपोज कीजिए कोई एडजेक्टिव ही के साथ लगना है, लेकिन हमने लगा दिया उसको इट के साथ। ठीक है, अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और डेफिनेटली आपको लगेगा भी यस ऑफ कोर्स, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफर एपिथेट रखा गया है। जैसे देखिए, अगर हम एक एग्जांपल देखें, बहुत अच्छा एग्जांपल है, द टीचर पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर। द टीचर पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर। अब आप एक चीज देखिए, द टीचर पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर। क्या फिंगर कभी एंग्री हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब है हमने जो इसका ये एंग्री एडजेक्टिव था, ये हमें शो कर रहा है कि टीचर गुस्से में था। राइट, लेकिन क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच ने और लैंग्वेज को थोड़ा एडोरेबल कर दिया और स्प्लेंडिड कर दिया इसको, तो क्या बन गया? द टीचर पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर। हमें इससे पता चल रहा है कि टीचर गुस्से में है। ठीक है, लेकिन हमने एंग्री को कहां पर यूज किया है? हमने एंग्री को फिंगर के साथ यूज किया। तो इस ट्रांसफर एपिथेट में हम क्या करते हैं, हम जो एडजेक्टिव है उसकी नाउन की प्लेस चेंज कर देते हैं। जिसके साथ लगना चाहिए उसकी जगह हम दूसरे के साथ लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। यू कैन यूज इन एनी सेंटेंस रेस्टलेस बेड। रेस्टलेस बेड। ठीक है, एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, यस्टरडे नाइट आई स्लैप्ड ऑन या इन आ रेस्टलेस बेड। तो बताइए, बेड कभी रेस्टलेस हो सकता है? नहीं हो सकता। रेस्टलेस कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। लेकिन इस फिगर्स ऑफ स्पीच ने क्या कर दिया है, हमारी भाषा को और भी ज्यादा शानदार बना दिया है। तो जैसे टायर्ड वेज, यस्टरडे आई सॉ दैट सम पीपल वर कमिंग अलोंग टायर्ड वेज। ठीक है, रास्ते कभी नहीं थकते, लेकिन हमने यूज किया है, इसका मतलब वो जो लोग आ रहे थे वो थके हुए थे। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। डेफिनेटली आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए नंबर 12। नंबर 12 है हमारा लाइटोटेस। लाइटोटेस, ठीक है। लाइटोटेस एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें स्टेटमेंट को हम नेगेटिव वे में लिखते हैं लेकिन दिखाते हैं पॉजिटिव। ठीक है, क्या करते हैं हम कोई भी लाइन, कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी पॉइंट ने कभी कोई लाइन यूज की है तो उसने क्या किया है, एक नेगेटिव लाइन लिखी है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो उसका सेंस जा रहा होता है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। ही इज नॉट, he
is not dishonest. राइट? देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है। मैं ये भी तो बोल सकता हूं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बोल सकता हूं, लेकिन बोल सकता हूं इट डजेंट मैटर। यहां ये कोई मैटर नहीं करता भाषा में मैं क्या बोल सकता हूं, तुम क्या बोल सकते हो। मैटर करता है कि हम उसको बोल कैसे रहे हैं। तो लाइट और टेज ऑलवेज क्या करता है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं उसका सेंस आता है, तो वो सेंस उसका पॉजिटिव वे में आता है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं, शी इज नॉट कवर्ड। ठीक है, वह कायर नहीं है, वह कायर नहीं है। ओके, तो हम जबकि हम इसकी जगह उसको ये भी लिख सकते हैं शी इज ब्रेव, शी इज ब्रेव भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने क्या कर दिया, हमने भाषा को और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया। और फिगर्स ऑफ स्पीच का यही काम होता है कि वो भाषा को और मॉडिफाई और एडोरेबल और शानदार बनाती है। तो ये लाइट और टेज आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें हम नेगेटिव लाइन लिखते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी शो करनी होती है। तो आप देख लीजिए ये 12 नंबर का फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद हम फिगर्स ऑफ स्पीच नंबर 13 की तरफ चलते हैं। नंबर 13 है आपका यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, कुछ बच्चे तो शायद पहली बार इनको पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन जब आप इनको आराम से सुनेंगे, समझेंगे, तो 100% आपको समझ आएगा कि यस, इस तरह की लाइंस को यूज किया जाता है। अब यूफेमिज्म को देख लीजिए। यूफेमिज्म पोएटिक डिवाइस फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है, इसमें हम लोग करते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए, प्लीज डोंट माइंड, अगर किसी इंसान को कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, और आप उसकी डिसेबिलिटी को डायरेक्ट वर्ड्स में उससे बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो शायद बहुत बुरा लगेगा, समझ रहे हैं, तो शायद बहुत बुरा लगेगा। तो ये वाली फिगर्स ऑफ स्पीच हमें एक रास्ता देती है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज सच टाइप ऑफ लाइंस जो किसी को बुरी लग सकती हैं, या जो वर्ड्स बनाए तो हैं भाषा में, लेकिन उनका जो यूज है जब हम करते हैं तो थोड़ा वो पेनफुल होते हैं, वो डिस्प्लीजेंट होते हैं, वो थोड़े नेगेटिव होते हैं, वो थोड़े बैड होते हैं, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच हमसे कहती है कि इफ यू आर यूजिंग सच वर्ड्स तो उनको यूज मत कीजिए, उनकी जगह आप दूसरे वर्ड्स का यूज कर लीजिए। When we displaced a displeasant, a negative, a bad word with the help of a positive one, तो वहां यूफेमिज्म होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को घर से निकाल दिया गया, तो अगर हम उससे कहेंगे कि he was thrown out, ठीक है, विद बैग एंड बैगेज, उसको घर से बाहर उठाकर फेंक दिया गया, तो थोड़ा बुरा लगेगा। हमने क्या कहा, नाउ ही इज ऑन द स्ट्रीट। बात अभी भी हम वही बोल रहे हैं कि अब वो सड़क पर है, घर वर नहीं है उसका अब कोई, लेकिन हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किया भी जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली, या जो ट्रूथ है, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो हम उस डेथ को क्या लिखेंगे, पास में, उसको हम क्या लिखेंगे, पास में। डेथ एक ट्रूथ है बट एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो हम उसकी जगह पास में लिख सकते हैं। तो ये वो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें आप डिस्प्लीजेंट, बैड और नेगेटिव वर्ड्स को एक अच्छे वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, जैसे आजकल जनरली बच्चे अगर ये पूछते हैं कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो वॉशरूम की जगह भी आजकल बच्चे कहते हैं कि मुझे सर ईज होने के लिए जाना है, मे आई गो टू ईज माई सेल्फ,
ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स जब हम यूज करते हैं तो वो यूफेमिज्म के अंदर आता है। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही अच्छी फिगर्स ऑफ स्पीच आती है आपकी एंटीथेसिस, नंबर 40। एंटीथेसिस, ठीक है। जब हम एंटीथेसिस को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हुए एक बात क्लियर होती है, इसमें कंट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं वो कंट्रास्ट में होते हैं। कंट्रास्ट इन आइडियाज मतलब क्या है? मतलब है एक ही लाइन में एक ही पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम दो अलग अलग आइडियाज को यूज करते हैं। वो एक दूसरे के दोनों फ्रेजेस, दोनों सेंटेंसेस एक ही उस लाइन में अगेंस्ट भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एंटीथेसिस का यूज करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। सबसे फेमस इसका एग्जांपल है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। तो दो एक ही लाइन में हमने दो अलग अलग आइडियाज को कंट्रास्ट में यूज किया हुआ है। एक तरफ हम बोल रहे हैं टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना आदमी की फितरत ही होती है, टू फॉरगिव डिवाइन, लेकिन माफ करना भी एक देवीय क्वालिटी है। अगर आप माफ करते हैं तो वो भी एक देवीय क्वालिटी है। तो एक एग्जाम्पल इसका ये बनता है। दूसरा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनता है गिव एवरी मैन द ईयर। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, गिव एवरी मैन द ईयर give every man the ear but few thy voice, तो देखिए एक तरफ बात की है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। तो हमने दो अलग अलग आइडियाज को कंट्रास्ट में एक ही सेंटेंस में यूज किया है, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे एंटीथेसिस फिगर्स ऑफ स्पीच में यूज किए जाते हैं। डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो गई होगी और 12th लेवल पर इसका यूज किया जाता है। जब हम 12th में पॉम्स पढ़ते हैं तो वहां एंटीथेसिस का यूज किया जाता है, वहां ट्रांसफर एपिथेट का भी यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद आज की क्लास की हम लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा यूज 9th और 10th में किया गया है, ठीक है। अगर मैं 10th की बात करूं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही एक या दो उन्होंने पैरेलल पोम दी हुई है, उसमें डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, दोनों में ही इस फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, इस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, जिसको हम कहते हैं एनजैम्बमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पॉम के नेम भी बताए हैं, वहां का यूज किया गया है। ये कैसी पॉम है? ये एक इस तरह की ये इस तरह की फिगर्स ऑफ स्पीच है। इस फिगर्स ऑफ स्पीच में हमें पता चलता है कि when the lesser amount of punctuation marks have been used, number 1, मतलब जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं डॉट, फुल स्टॉप, लाइक दैट, इनका ना के बराबर यूज किया गया हो, और अगर यूज भी किया गया हो तो स्टैंजा के लास्ट में किया गया हो, या पूरी पोम को खत्म होने के बाद किसी भी फुल स्टॉप का या कोमा का ऐसे किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा एनजैम्बमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। जो बच्चे 10th के हैं वो अपनी दोनों पोम जब पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, तो वहां एनजैम्बमेंट का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आज की हमारी 5 फिगर्स ऑफ स्पीच थी पार्ट 3 में, जो आज हमने खत्म की हैं। आई होप दैट डेफिनेटली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ओके। तो
कंटिन्यू रहिए चैनल पर। जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में कुछ चैप्टर्स का भी वीडियो आपको मिलने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट डेफिनेटली इट शुड बी, आई होप फॉर दैट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू वॉच द वीडियो।